धनबाद में कब किसकी किस्मत पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता और फिलहाल झमाडा की किस्मत बदलने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 25 सालों से एक लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जी हां, भूमि उपयोग कर मामले में 25 सालों के बाद झमाडा के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए जो है वो इनको मिलने वाले हैं, सरकार को मिलने वाली है। ये मामला 1999 से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और 25 सालों के बाद अब उस पर फैसला आया है। आइए इस मामले पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं झमाडा के प्रभारी एमडी रविराज शर्मा से और जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इससे इनके कर्मियों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है और इस विभाग को क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। कि जो निर्णय हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसमें दो पार्ट उसके हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकारें टैक्स लगा सकती हैं मिनरल्स पे। दूसरा जो निर्णय आया है हमारे एक्ट के अधीन, जो हमारा एक्ट था कि हम लोग लैंड यूज टैक्स ले सकते हैं, तो उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें है कि आप 1 अप्रैल 2005 के पहले का टैक्स नहीं ले सकते हैं, आप 1 अप्रैल 2005 के बाद आप टैक्स ले सकते हैं। दूसरा, उन्होंने जो बकाया था 1 अप्रैल 2005 से अब तक का, इस बकाये को 2026 के बाद 12 साल में किस्तों में भुगतान किया जाना है। तीसरा है कि जो पेनाल्टीज़ था या फिर इंटरेस्ट का पार्ट था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसको नहीं ले सकते, तो माफ़ कर दिया गया। ये 3 मुख्य निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं। कर्मियों को क्या कुछ फायदा होगा आने वाले वक्त में? कर्मियों को नहीं, माडा को कुछ जरूर फायदा होगा। जो लैंड यूज टैक्स हमको मिलना है वो मिलेगा। हम लोग से गणना कर रहे हैं कि कितना हम लोग का ईयरली टैक्स होगा। इसके बाद अगर स्थिति अच्छी होगी तो माडा के कर्मियों की स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल, आपने सुना, हमने बातचीत की प्रभारी एमडी से झमाडा के रविराज शर्मा और उन्होंने बताया है कि यह फैसला जो है झमाडा के हित में है। एक लंबे समय से ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब जो है इन झमाडा कर्मियों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। फिलहाल जो भी बकाया राशि है उसके बारे में बताया कि पहले वो क्लियर किए जाएंगे। 45 महीने से जो कर्मी हैं उनकी बकाया राशि नहीं दी गई है। साथ ही साथ कई और अलग अलग मामले आपको बता दें कि झमाडा में सरकार की रुचि भी थोड़ी कम हो गई थी। जो अधिकारी उनके ट्रांसफर में भी रुचि उतना नहीं दिखाती थी और धीरे धीरे इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बुरी हो गई थी। लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब शायद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और कर्मियों को भी ये दिलासा है कि शायद एक बार जब झमाडा की जो बाकी चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर ये जो फैसला लिया गया है इसका सीधा फैसला उन तक भी होगा। तो एक अच्छी पहल, एक अच्छी खबर धनबाद के झमाडा के कर्मियों के लिए और झमाडा के जो अधिकारी हैं उनके लिए। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।